नमस्कार किसान भाइयों, धान की रुपाई शुरू हो चुकी है। इस समय धान की रुपाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस समय किसान भाइयों को यह ध्यान देना है कि आखिरकार धान की रुपाई के 24 घंटे के बाद ऐसी क्या कौन सी चीज़ डालें रुपाई के समय। तो किसान साथियों, 15 दिन में आपकी धान की फसल से अधिक मात्रा में कल्ले निकलें और आपकी जो धान का पौधा है वो हरा भरा देखने को मिले। तो किसान साथियों, किसान भाइयों खेत जानते हैं कि यानी कि जो हमारी जो धान की फसल होती है इसमें 24 घंटे के अंदर यदि हम इसमें क्या कौन से खाद लगाने चाहिए, कौन सी दवाई लगानी चाहिए और हमारी जो फसल अच्छी हरी भरी रहेगी तो जाने में भी मन लगेगा, देखने में फसल को मन लगेगा। और आपके पड़ोसी भी पूछेंगे आपने ऐसी कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जिससे आपकी फसल काफ़ी अच्छी हरी भरी हो रही है। तो किसान साथियों, पौधा हरा भरा देखने लगेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा और किसान साथियों अच्छे से आगे चल के अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन के लिए आपको क्या करना चाहिए, धान की रुपाई के 24 घंटे के बाद यानी कि डिटोल के साथ ऐसी कौन सी चीज़ का स्प्रे करें, कौन सी चीज़ डालें जिससे 15 दिन में आपकी अधिक मात्रा में कल्ले निकलें, अधिक फुटाव देखने को मिल जाएगा, अधिक ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, हरियाली देखने को मिल जाएगी, सभी प्रकार का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। किसान भाई इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और क्योंकि हमने जो काफ़ी ये वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा वीडियो है, रिसर्च करने के बाद काफ़ी अधिक डॉक्टरों की सलाह के अनुसार यह वीडियो बनाया है। काफ़ी अधिक डॉक्टरों से सलाह ली कि हमें डिटोल का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि किसान भाइयों, आपने शुरू में हमने आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर रुपाई के ऐसी कौन सी चीज़ डालें, ऐसी कौन सी चीज़ का स्प्रे करें। तो किसान साथियों, जिससे कि आपको आगे चल के अच्छा उत्पादन मिल सके, अधिक से अधिक कल्ले निकलें, अधिक ग्रोथ हो सके, धान हरियाला हो। इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी ग्रोथ और खरपतवार को कंट्रोल करना है, यदि आप अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो करना है किसान साथियों, खरपतवार को नष्ट करना है। जो हमारी घास होती है उसको नष्ट करना है, उसको कंट्रोल करना है, जिससे कि आगे चल के हमारी जो धान के खेत में 24 घंटे के बाद यदि हम करते हैं तो उसमें कोई आगे चलकर लगभग 15 दिन बाद उसमें घास जमी आती है, यानी खरपतवार हो जाते हैं। इसे हमें 24 घंटे के अंदर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा बता रहे हैं। तो किसान साथियों, कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन खरपतवार होते हैं किसान साथियों, अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो खरपतवार को जो पहले ही जड़ को अवशोषण कर जो हमारे पौधा होता है वो नष्ट कर देता है। यानी हम जो दवाई डालेंगे ताकि खरपतवार का कोई आविष्कार नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले धान की पौधों में खरपतवार को नहीं जमने देंगे। खरपतवार जब हमारे जमेगा, उच्च पोषक तत्व होते हैं जो पूरा आपके धान को पूरे पोषक तत्व हमारी धान की फसल को मिल जाएंगे। और ये उसमें खरपतवार हो जाते हैं तो हमारी धान की फसल को कोई भी पोषक तत्व अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता और वह खरपतवार यूज करने लगते हैं। यदि उसमें खरपतवार नहीं होंगे तो हमारी धान की फसल के पोषक तत्व काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेंगे, सिंपल सी फड़ा पूरा भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे और केवल किसान साथियों धान की ग्रोथ अधिक होगी। और जो हमारे किसान साथियों के लिए आपको क्या करना चाहिए, यदि किसान साथियों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कहाँ से देख रहे हैं। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में क्यों नहीं आई और किस लिए नहीं आ रही। तो किसान साथी शुरू करते हैं। खरपतवार को बिल्कुल ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको 24 घंटे के अंदर खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है। अब कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है इसके लिए समझते हैं किसान भाइयों। खरपतवार नाशक का जो रुपाई के 24 घंटे बाद तुरंत आपको खरपतवार खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड। हाँ किसान साथियों, प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड का यूज करना पड़ेगा। प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड का जो होता है रुपाई के 24 घंटे के बाद खरपतवार नाशक दे दिया जाता है। इसमें होता है कि खरपतवार को जो अंकुर होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। यानी कि जो खरपतवार जो पहले ही जड़ होता है वह जड़ होती है अवशोषण करके जो नष्ट हो जाती है, यानी कि अवशोषण कर लेती है और वो जो जड़ तो होती है वो नष्ट हो जाती है और खरपतवार का आविष्कार अच्छे से नहीं हो पाता और जम नहीं पाता। इसलिए आपको धान की पौधों में खरपतवार नहीं जमेंगे, यानी कि आपकी धान की पौध में खरपतवार नहीं जमेंगे, आपकी धान के खेत में कोई भी खरपतवार नहीं जमेगा। खरपतवार जब जमेंगे तो पोषक तत्व जो होंगे पूरा आपकी धान के मिलेंगे, यानी जो आपको मिलेंगे आपकी धान की फसल को अच्छे से पोषक तत्व पूरे
मिलेंगे, पूरी भरपूर मात्रा में मिलेंगे। जब हमारी धान की फसल में खरपतवार हो जाते हैं तो उसमें अच्छे से हमारी धान की फसल के लिए कोई भी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि वो खरपतवार अपने तरफ को खींचने लगते हैं, अपने तरफ को यूज करने लगते हैं। तो इसलिए आपको हेर्बिसाइड का प्रयोग करना है। सबसे पहले प्री एमरजेंसी हेर्बिसाइड का प्रयोग करना है किसान साथियों। और किसान साथियों, आपको जो धान को तो किसान साथियों, खरपतवार नाशक तो लेनी है, प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड में कौन से आपको यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो करना है, यूज करना है, तो आपको प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड में तो आता है बीटा क्लोर 50% ईसी फॉर्म में आता है। हाँ किसान साथियों, बीटा क्लोर 50% बीसी फॉर्म में आता है जो आपको यूज करना है। अब बीटा क्लोर 50 ईसी काफ़ी सारी कंपनियां प्रचार कर रही हैं, तो आप कौन सी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पर आप कौन सी कंपनी का ले सकते हैं। हिल्ट की बात आप यदि आप हेटलर की बात करें किसान भाइयों, आप खरपतवार जो आपको इसका छिड़काव करते हैं तो आपको इसके अंदर आपको खरपतवार नाशक तो होता है, इसके जो बीज द्वारा अवशोषित होकर ये नष्ट हो जाते हैं, यानी कोई भी आपकी फसल के अंदर खरपतवार नहीं हो पाता। इसकी अगर डोज की बात करें तो किसान साथियों, आपको 1 लीटर प्रति यानी कि 1 लीटर प्रति एकड़ के लिए हिसाब से लेना है, इसका आपको डोज के देना होगा। किसान भाई, अगर हम इस विधि की बात करें तो कौन सी विधि से इसका छिड़काव करना चाहिए, कौन सी विधि से लगाना चाहिए, तो इसको आपको एक बोतल में छिड़काव, जो बोतल आती है उसमें एक बोतल आपको बोतल लेनी हो, इसमें आपको लगभग 20 ml डिटोल का प्रयोग करना है। हाँ किसान साथियों, जो बोतल आती है हमारी 1 लीटर की, उसमें 20 ml डिटोल का प्रयोग करना है। डिटोल का प्रयोग करने के बाद इसकी मात्रा आपको डालनी है। आपको हम शुरू में ही डिटोल के बारे में बताया कि डिटोल की मात्रा आपको 20 ml डालनी है, और इसके बाद मिट्टी का तेल डालना है। किसान भाइयों, हम मिट्टी का तेल डालना है। मिट्टी के तेल और डिटोल को डालने के बाद 1 लीटर आपको जो हमने हेटर बताया था और डालना है। इसको हेटर लेकर आना है आपको, इसके लिए 1 बोतल डालकर छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद एक भी खरपतवार आपके धान की खेत में नहीं होगा, और पूरे पोषक तत्व आपकी धान की फसल को मिलेंगे अच्छे से, और अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी, तुरंत आपको अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट बात की बात कर लेते हैं। तो किसान साथियों, किसान भाइयों, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, और ये फार्मूला यदि आप अपना लेते हैं तो आपकी जो किसी भी प्रकार की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बेहतरीन आपको धान की फसल होगी। चलिए किसान साथियों, कौन कौन से अपनाना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक बातें की जो जानते हैं, तो ध्यान से सुनिए। बेसिक बातें कौन कौन सी, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। 24 घंटे के अंदर खेत के अंदर हल्का पानी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए पानी, ताकि मिट्टी गीली रहे, सूखी मिट्टी नहीं रहे। बिल्कुल भी मिट्टी आपकी अच्छी से गीली हो जानी चाहिए। और बात कर लीजिए पौधे की जड़ों में, मिट्टी में जो अच्छी तरह से सेट हो जाती है। यदि आप पानी 24 घंटे तक मेंटेन रखते हैं तो आप इससे झुलसने का डर नहीं रहता। और अगर आप धूप तेज होती है और शाम के समय के वक्त में आपको जो पानी देना बेहतर रहेगा। यानी कि आपको तेज धूप है तो यदि आप उसमें दोपहरी में पानी दे रहे हैं तो अच्छी नहीं है, यदि आप सांझ के समय पानी लगा रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो किसान साथियों, आप कर सकते हैं। बेसिक पॉइंट की आपको कुछ शुरुआती अवस्था में ग्रोथ के लिए आपको टॉनिक का स्प्रे करना है। इसके लिए समझते हैं किसान भाइयों, अगर आपकी रोपाई 3 से 5 दिन के बीच की हो गई है तो अब उस समय आपको क्या क्या लेना है, तो पौधों को झटका ना लगे इसके लिए सबसे आपको एक बायोटेक्निक सीविट लेना है। बायोटेक्निक सीविट यानी कि एक्सटेक्स का छिड़काव करना है। आप सागरिका, होमिक एसिड या फ्यूरिक एसिड 1 ml प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए किसान साथियों, सागरिका, होमिक एसिड और फ्यूरिक एसिड 1 ml प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। इससे होगा क्या, जो हमारी जो मजबूत यानी जड़ को मजबूती मिलेगी, जिससे पौधे की तेज़ी से बढ़वार होगी, ग्रोथ अच्छी से होगी, जड़ का विकास अच्छे से होगा, जड़ मजबूत हो जाएगी। ज़मीन के अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में ग्रहण करते हैं, जिसके कारण तुरंत जल्दी कल्ला फुटाव हो जाता है, कल्ले की संख्या बढ़ जाती है, टिल्लिंग अधिक से होने लगती है। तो किसान साथियों, इसे कर सकते हैं आप। पहले खाद यानी कि फॉरेस्ट डोज तो आपको देनी है किसान साथियों, कौन सी देनी है। 10 से 12 दिन के बाद आपको जो पहली टॉप ड्रेसिंग करना है, तो आपको धान में जो आपको क्या क्या डालना है, यानी जो बात नोट कर लीजिए किसान भाइयों। 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है, 5 किलो DAP
डालनी है किसान साथियों। और बेसिक डोज में जो आपको डालना है जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद जाइम ग्रोएल्स यानी कि वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं आप 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान साथियों नाइट्रोजन मिलेगा, जिंक कल्ले अधिक फूटेंगे, भरपूर मात्रा में फूटेंगे। जाइम से मिट्टी में शक्ति बढ़ेगी और कल्ले बढ़ाने का खास तरीका है, जिसे शुरुआती अवस्था में आप देख सकते हैं। और किसान साथियों आपकी अच्छे से कल्लों की संख्या जो हमारी जड़ होती है काफ़ी मोटी हो जाएगी, पौधे अपने धान की अधिक होने लगे, अधिक मात्रा में कल्लों की संख्या फुटाव अधिक होगा। और किसान साथियों यदि आपको 15 से 20 दिन की अवस्था में पौधे पर यूरियल एसिड का 0.01% का छिड़काव करें तो 1 ml प्रति लीटर पानी में इसके साथ आप जिंक प्लस बोरोन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी मिलाप कर सकते हैं। आपको देसी नुस्खे की बात करें तो गौमूत्र का और किसान साथी मिक्स कर आपको स्प्रे करना है। किसान भाइयों यदि हम बात करें कि खेत में नमी और जल प्रबंधन को ऐसे मेंटेन करना है कि खेत में हमेशा 2 से 3 इंच पानी खड़ा रहना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। लेकिन ध्यान में रहे पानी सारा ना यानी पानी सारे दिन यानी गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म यदि ज़्यादा उसमें गर्म हो जाता है काफ़ी दिक्कत आ जाती है, जिससे कि हल्का पानी फ़ायदेमंद रहता है। किसान भाई इस रोग के कीट नियंत्रण की बात कर लेते हैं। यदि आपके पत्ता पर दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं या पीला हो जाती है पत्तियां और संकेत देख रहे हैं पीले और धब्बे की, तो किसान साथियों फफूंदी फंगस जैसे आपको ट्राइकोड बंस्ट्रिन यानी प्रयोग करना है। कीटों के लिए नीम का तेल ले सकते हैं, इमिडाक्लोर ले सकते हैं। इमिडाक्लोर 17.8% वाला हल्का छिड़काव करके किसान भाइयों तो आप सभी तरीका अपना सकते हैं। नियंत्रण के लिए किसान भाइयों हमने आपको काफ़ी अच्छे खातों के बारे में बताया। कल्ले फुटाव के लिए कि कौन सी दवाई लगानी चाहिए और खरपतवार नाशक के लिए कौन सी दवाई लगानी चाहिए, पूरी जानकारी हमने आपको बताई। और किसान साथियों बात करते हैं कल्ले जो आपको काफ़ी अधिक मात्रा में मिलेंगे। और किसान साथियों इसके लिए आपको 7 से 8 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, भरपूर मात्रा में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों आपने आपको सही तरीका बताया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पौधे जल्दी से बढ़ेंगे, कल्ले अधिक निकलेंगे और उपज में शानदार बढ़ोतरी होगी। और किसान भाइयों अगर लाइक ने किया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों हम बात करेंगे जानकारी के लिए, सही जानकारी दी तो हमें लिए ज़रूर जय जवान जय किसान का ज़रूर नारा है, तो इस नारे को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पर आप यदि आप हमारी वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं तो राज्य का नाम भी ज़रूर लिखें। जय जवान जय किसान, सभी किसान भाइयों को राम राम।